नई नई शादी हुई हो, हसीन और खूबसूरत दुल्हन हो, जब दुल्हा दुल्हन की पहली मुलाकात होती है, दुल्हा दुल्हन का जब घूंघट उठाता है और जब दुल्हन दूल्हे को मुस्कुरा कर देखती है, सलाम करती है, तो दूल्हे के दिल में ये खुशी होती है कि अब मैंने तो दुनिया को फतह कर लिया, मैं तो कामयाब हो गया, मेरी ज़िंदगी बस गई, संवर गई। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के एक ऐसे पेशेंट की कि जिनके साथ इसी तरह से मामला पेश आया कि वो बड़े हौस अरमान के साथ, बड़ी उम्मीदों ख्वाहिशों के साथ निकाह किया, दुल्हन को घर पर लेकर आए, जब पहली मुलाकात हुई, घूंघट को उठाया एक अरमान के साथ, उम्मीदों के साथ कि मैं अपनी दुल्हन को देखने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही घूंघट को उठाया, दुल्हन मुस्कुराने के बजाय हंसने लगी, बहुत हंसने लगी, बहुत ज़्यादा हंसने लगी, हद से ज़्यादा हंसने लगी। तो दूल्हा डर गया कि आखिर बच्ची के साथ क्या मसला है, और जो खुशी उन्हें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। दुल्हन के करीब जाने से भी वो डरने लगा, इतना वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कभी अचानक से वो रोने लगी। इसी तरह से इनकी ज़िंदगी बीतती रही, गुजरती रही, साल 2 साल हो गए। लेकिन एक दिन उनको दिल में ख्याल आया कि कहीं इनको दिखा तो भी दिया जाए कि इस बच्चे के साथ मसला तो भी क्या है। जब हमारे पास आए, जब तशखीस की गई, तो उनको चेक करके देखने पर यह मालूम हुआ कि उस लड़की के ऊपर कोई जिन आशिक था, इस लड़की को अपनी बीवी समझने लगा था। उसने कोशिश तो ये की थी कि इस लड़की का निकाह ही न होने पाए, लेकिन किसी तरह से निकाह हुआ तो शोहर को इसके करीब ही नहीं आने दे रहा था। जिस तरह से मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल उस तरह से होने ही नहीं दे पा रहा था। जो खुशी, जो लज्जत हासिल होनी चाहिए थी, ये होने ही नहीं दे पा रहा था। तो आप भी कभी आपके किसी रिश्तेदारों में अगर कोई लड़की हमेशा बीमार रहने लगी, हमेशा गुमसुम मायूस रहने लगी, अकेले में रहने लगी, अंधेरे में रहने लगी, बार बार बीमार पड़ने लगी, तो समझ जाए कि इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ मसला है और वक्त रहते आप अपना इलाज करें। नहीं तो ऐसे केसेस में मियाँ बीवी के अंदर इतनी जुदाई हो जाती है कि यहाँ तक कि फिर तलाक की नौबत आ जाती है। फिर उस होनहार बच्चे के ऊपर खामखा तलाक का धब्बा लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा वीरान और भी ज़्यादा उजड़ जाती है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, रिपोस्ट करो, ताकि सब बाखबर हो जाए और वक्त रहते ऐसा किसी के साथ मामला पेश आए तो वो इलाज कर पाए।